बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर भर की तरह रावलाकोट में शदीद बर्फबारी, 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद 2 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल पीर 26 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। पूंछ भर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई सियाहती मकामात तोली पीर, लसडाना, शहीद गला, बिलावल पोठा और गिरदो नवाह में 4 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी के बायस जिला भर की तमाम बड़ी और राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। बर्फबारी तूफान के नतीजे में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, जबकि सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। शहरी घरों में महसूर हैं। SDMA ने मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया है। झेलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों हटियांबाला, चिनारी, चकोठी, वादी खिलाना और छम पांडो और इसके मुज़ाफ़ाती बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चिकार बाग सदन गली रोड भी बर्फबारी के बायस बंद है, जबकि पांडू और वादी लीपा, चकोठी, वादी खिलाना, चनारी के बालाई इलाकों की जानिब जाने वाली राबता सड़कें ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हैं, जबकि दूसरी जानिब वादी लीपा में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस वादी की अंदरूनी और बैरूनी शाहरात मुकम्मल तौर पर बंद हैं और बर्थोराड गली में 8 फुट से जायद, जबकि शेर गली में 7 फुट से जायद और अंदरूनी वैली में 3 से 4 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बायस वादी लीपा में मौजूद मुतादिद घर मुतासर हुए, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। वादी समानी में गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दिन के औकात में वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यालाबारी भी हुई, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के बायस वादी के खुश्क नदी नालों में भी दोबारा पानी भर गया है, जिससे ज़रई ज़मीनों और आबी वसाइल के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा हो गई है। बरनाला, कोट जेमल और गिरदो नवाह में आज दिन भर शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे इलाके में ठंड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि बिजली की फराहमी और सड़कों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मौसम सर्द और अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि मजीद बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब ततापानी और इसके गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस बिजली, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मकामी अफराद ने इंतजामिया से फौरी तौर पर बिजली और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बहाली के इक़दामात का मुतालबा किया है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया और सड़कें बंद होने की वजह से सयाह महसूर होकर रह गए हैं। मलका कौसार मरी में 15 घंटे से बर्फबारी जारी है। मरी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात हैं, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मलका कौसार में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मरी में गैर मुकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। मुकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री की इजाज़त दी जा रही है, जबकि दिगर हर किस्म की ट्रैफिक को मरी में दाखिले से रोका गया है। पुलिस का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मरी में दाखिले से कबल तमाम गाड़ियों में स्नो चैन और वेंटर टायर का होना लाजमी है और हिफाजती इंतजामात के बगैर मरी में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। शुमाली इलाकों में सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए और कई इलाके अलग थलग हो गए हैं। इस दौरान 2 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार गए। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी बर्फबारी और बर्फानी तूफान जारी है। कोयटा ज़ियारत हाईवे और N50 पर कई गाड़ियां फंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा बलाई इलाकों बशमूल मानसेरा, गलियात, शांगला, लोहरदीर, मेहमन, कालाम और गजई, चित्राल और खैबर में भी शदीद बर्फबारी हो रही है।
گلگت بلتستان میں استور کے بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ برف گر گئی ہے اور تمام زمینی راستے بند ہو گئے، رہائشی گھروں میں محصور ہیں۔ ہنزا اور نگر میں بھی شدید برف باری کے باعث زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ڈوڈیال میں قتل کی لرزہ خیز واردات سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما طیب انصاری کے بیٹے اور رکن پریس کلب ڈوڈیال کے بھائی عمران انصاری کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور واقعے کے فوراً بعد پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کی نشاندہی پر مقتول کی لاش چمیاری کے علاقے سے برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے لاش کو زمین میں دفن کر رکھا تھا۔ لاش برآمد ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کی گئی۔ اس دوران ہسپتال کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ واقعے کے بعد علاقے میں غم، خوف اور بے چینی کی فضا قائم ہے، جبکہ شہری اس سانحے کو ایک بڑا المیہ قرار دے رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، مزید حقائق جلد سامنے لائے جائیں گے۔ صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی سینئر نائب صدر پی ٹی آئی میرپور طیب انصاری کے صاحبزادے عمران طیب انصاری کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے طیب انصاری، وقاص انصاری سمیت تمام لاحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران انصاری کے قتل کی خبر سن کر دل رنجیدہ ہے۔ دکھ کی گھڑی میں پی ٹی آئی طیب انصاری اور ان کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے۔ پولیس قتل کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنا کر ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائے اور کیس کو عبرت کا نشان بنائے۔ صدر مسلم کانفرنس اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر محض سرحدی تنازع نہیں بلکہ 2 کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ جنوبی ایشیا کا پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ تحریک آزادی کو نظر انداز کر کے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری ممکن نہیں۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام پسروٹ میں بنے گا پاکستان ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مسلم کانفرنس کا پاکستان سے تعلق غیر مشروط ہے اور یہ وابستگی کسی حکومت یا جماعت کے رویے سے مشروط نہیں۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے ہمیشہ پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کا درس دیا۔ صدر مسلم کانفرنس نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دی جانے والی لاکھوں قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جا سکتی۔ ریاست جموں کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بعض معذرت خواہانہ پالیسیوں نے انتشار کو جنم دیا، تاہم موجودہ قیادت میں پاکستان کی کشمیر پالیسی میں مثبت اور جرأت مندانہ تبدیلی آئی ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مہاجرین جموں کشمیر ریاست کا اٹوٹ حصہ ہیں اور آزاد کشمیر کے آئین، قانون اور اداروں میں ان کی مکمل نمائندگی مسلم کانفرنس کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آزاد کشمیر میں غیر ریاستی جماعتوں کا وجود قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے منافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھا جا سکتا اور اس کی آزادی نوشتہ دیوار ہے۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے ممبر سید نذیر الحسن گیلانی اور سیکرٹری الیکشن کمیشن راجہ محمد شکیل خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد پر مکمل یقین رکھتا ہے اور ادارے کا تمام عملہ الیکشن کی تیاریوں اور انتظامات میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ممبر الیکشن کمیشن سید نذیر الحسن گیلانی نے بھمبر میں الیکشن کمیشن کے ضلعی دفتر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آئندہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے جاری تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلعی دفاتر کو درپیش مسائل کے حل اور ضروریات پوری کرنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ سید نذیر الحسن گیلانی نے کہا کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کو صاف، شفاف اور منصفانہ اور غیر جانبدار بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے بعد باقی ماندہ امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ووٹ کے استعمال کے لیے قومی شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے، جس کے لیے نادرا کی موبائل ٹیمیں آزاد کشمیر کے ساتھ اضلاع میں یونین کونسل سطح پر شناختی کارڈ کے اندراج کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نادرا موبائل ٹیموں کا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا، جبکہ ضلعی اور تحصیل دفاتر میں بھی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ موجودہ اسمبلی کی مدت جولائی
2026 में मुकम्मल हो रही है और आइन के मुताबिक 120 दिन कबल इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तमाम ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन का अमला मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेगा और किसी भी अफसर या अहलकार की सियासी वाबस्तगी या जानिबदारी की शिकायत पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी सीनियर नायब सदर और साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी जफर अनवर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप के बजाय बेहसी का कैंप बना दिया गया है। रियासत इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रही है जिस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी की हलफबरदारी तकरीब के दौरान चौधरी जफर अनवर ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनकी तहरीक से आज़ाद कश्मीर का स्टेटस महफूज हुआ। उन्होंने कहा कि सियासतदान आवाम को हकूक से आगाह करने में नाकाम रहे और रियासत में मजबूत इदारे कायम ना हो सके। आईनी इदारे हुकूमत के ताबे हो चुके हैं। चौधरी जफर अनवर ने कहा कि वो चौधरी कासिम के चैलेंज को कबूल करते हैं और दोनों अपनी कारकर्दगी सबूतों के साथ आवाम के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि थानों और इदारों को जाती जागीर समझने की सोच को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, जबकि उन्होंने MDHA के तरक्याती मंसूबों की ताखीर और फंड्स के बावजूद न्यू टाउन्स के नामुकम्मल मंसूबों पर तनकीद की। इस दौरान साबिक उम्मीदवार असम्बली और मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात PTI आज़ाद कश्मीर मोहम्मद आरिफ चौधरी ने सहाफ़ियों के लिए 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान करते हुए कहा कि सहाफ़ी अवामी मसाइल के साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी उजागर करें। तकरीब में आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी के नौमुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया। नौमुंतखब सदर आबिद हुसैन चौधरी ने कहा कि सहाफ़ी हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है और सहाफ़त को दबाने की हर कोशिश काबिल मज़म्मत है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी चौधरी जफर अनवर को यादगारी शील्ड पेश की गई। यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ की सियासी समाजी शख्सियत और काउंसलर मोहम्मद नाज़म आज़म के वालिद हाजी चौधरी मोहम्मद आज़म की नमाज जनाजा बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में जामिया सिफतुल इस्लाम डहांगरी शरीफ मस्जिद में अदा की गई और जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा पीर मोहम्मद महबूबुर रहमान महबूबी के साहबजादे अल शेख अल हाफिज अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवारुल हक कादरी ने पढ़ाई। इस मौके पर बरतानिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान चौधरी, साबिक लॉर्ड मेयर्स, मुंतखब नुमाइंदगान, सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात और कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद मरहूम की मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया और इस दौरान शुरका ने मरहूम की समाजी खिदमात और खुश इखलाक की, इसके अलावा इंसान दोस्ती को खिराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था कि मरहूम ने अपने साहबजादे मोहम्मद नाजिम आज़म को अवामी खिदमत के जज्बे के तहत सियासत में आने की तरगीब दी और इन्हें हमेशा आवाम की बेलौस खिदमत की तलकीन करते रहे। इनकी मौत से कम्युनिटी एक मुखलिस और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत से महरूम हो गई है, जिनकी खिदमत तवील अरसे तक याद रखी जाएंगी। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गईं। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $91 के बड़े इजाफे से $4,923 की नई बुलंद सतह पर आ गई है, जबकि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में भी $9,100 और 10 ग्राम सोने की कीमत में $7,802 का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कीमतों में इजाफे के बायस मकामी सराफा बाजारों में फी तोला सोने की कीमत $5,41,662 और 10 ग्राम सोने की कीमत $4,41,239 की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब फी तोला चांदी की कीमत $372 के इजाफे से $10,275 की नई बुलंद सतह पर आ गई। फी 10 ग्राम चांदी की कीमत $319 के इजाफे से $8,809 की सतह पर आ गई। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दी।